सो हेलो दोस्तों, क्या कर रहे हो आप सब। आपका दोस्त लाजवाब वेलकम करता है यार हम सबके यूट्यूब चैनल पे। और या टाइटल देख के आपको समझ आ गया होगा और थंबनेल देख के भी आपको समझ आ गया होगा कि आज की वीडियो किस बारे में होने वाली है। मैंने अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी ये वाली डाल के टीज़ भी किया था कि मेरे को कुछ व्यूज़ चाहिए लोगों के, मैं डिस्क्लोजिंग करे बिना उनके व्यूज़ उनके पेरेंट्स के सामने रखूँगा अपने वीडियो में। तो कई लोगों के रिप्लाई आए, मैंने अपने तीनों इंस्टा, व्हाट्सएप और फेसबुक पे सब जगह डाला था, तो बहुत लोगों के रिप्लाई आए। बहुत लोगों को मैंने पर्सनली बोला था तो उनके भी रिप्लाई आए। एंड दैट्स गुड, आई काउंट इट इन गुड टर्म्स, क्योंकि बच्चों ने बहुत अच्छे से इनिशिएट लिया और करा है। बच्चे मैं इसलिए बोल रहा हूँ यार क्योंकि अपने पेरेंट्स के बारे में वीडियो, और पेरेंट्स के लिए तो हम बच्चे ही है। तो क्या सीन, सब सही चल रहा है ना? काम कर रहे हो, कुछ ना कुछ करते रहो, पेरेंट्स को हैप्पीनेस मिलती है अगर आप कुछ ना कुछ काम करते रहोगे तो। और क्या करें तो यार, पेरेंट्स का आजकल यार एक आपने देखा होगा यार, थोड़ा ट्रेंड में चल रहा है कि बच्चे को पेरेंट्स से पहले पेरेंट्स को बच्चों से प्रॉब्लम होती थी तो पेरेंट्स को गुस्सा आता था। आजकल बच्चों को पेरेंट्स से कुछ कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ कुछ शिकायत है, और प्यार तो दोनों में है ही, उसको तो नकार नहीं सकते। तो क्या सीन है, मैं आपको यार ये बताना चाहता था कि भाई मेरे पास जो रिप्लाईज आए थे वो बहुत जेन्युइन लगे मुझे। कुछ ऐसा फेक नहीं लगा, कुछ ऐसा नहीं लगा, जिन्होंने जेन्युइनली जो बोलना चाहा वो बोलना चाहा। बहुत अजीब से रिप्लाईज भी आए, लेकिन उनका मीन करता है वो रिप्लाई, क्योंकि हो सकता है उनको यार कुछ ना बोलना हो अपने पेरेंट्स को, और जब बोलना हो वो खुद बोल देते हो, है ना। तो ये सब बहुत मज़ेदार वीडियो होने वाली है, आगे देखते हैं क्या सीन है। तो यार पेरेंट्स, मेरे नहीं, हम सब यूथ के पेरेंट्स, बच्चों के पेरेंट्स, जो मेरे पास बेसिकली कंटेंट है और व्यूज़ है वो यार 18 से लेके 25 तक के बीच का होगा, ठीक है। क्योंकि उसको मेन यूथ माना जाता है, वहाँ पे पेरेंट्स का बड़ा सपोर्ट चाहिए होता है। बच्चा अपना करियर बना रहा होता है, बच्चे एग्ज़ाम्स दे रहे होते हैं, बच्चे पढ़ाई कर रहे होते हैं, बच्चे मज़े भी मार रहे होते हैं, बच्चे यूट्यूब पे भी होते हैं, बच्चे हर जगह होते हैं। तो उनको यार पेरेंट्स का सबसे ज़्यादा सपोर्ट चाहिए होता है। और पेरेंट्स वो बैकबोन सिस्टम होते हैं जो यार बच्चे की ग्रोथ में, बच्चे की एक्टिविटीज़ में बच्चों को हेल्प करते हैं, हम सबको पता है। तो शाउट आउट टू पेरेंट्स। बट इन मीन वाइल यार आजकल क्या हो रहा है कि पेरेंट्स का सीन क्या हो रहा है आजकल कि बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी आजकल देखोगे आप तो ऐसी वीडियोस निकाल रहे हैं। ब्रूट इंडिया की एक वीडियो आई थी जिसको देख के मैं बहुत इंस्पायर हुआ था। उसमें बड़े बड़े यूट्यूबर्स, मोस्टली इनसीन एंड बहुत सारे यूट्यूबर्स आके अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ रखते हैं, और उसमें ये बोलते हैं कि पेरेंट्स डू लिसन टू अस बिकॉज वी नीड यू। आफ्टर बिकमिंग सो ग्रेट यूट्यूबर्स, उनको नीड है अपने पेरेंट्स की। तो यार हम तो अभी बच्चे हैं, हम तो जस्ट एंटरिंग 21-22 ईयर्स एज, तो उसमें तो यार पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट चाहिए ही होता है। तो यार उस हर बच्चे की जो अपने पेरेंट्स को कुछ कन्वे करना चाहता था, मैं उनकी तरफ से बोलूँगा आज उनके पेरेंट्स को। तो यार मैं प्रॉपर मैसेज भी पढ़ूँगा, उनके पॉइंट ऑफ व्यूज़ भी पढ़ूँगा, और अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ मिक्स करके उनके पॉइंट ऑफ व्यूज़ मैच करके पॉइंट ऑफ व्यूज़ दूँगा। और बेसिकली यार आप पेरेंट्स को समझना पड़ेगा कि आपका बच्चा आपसे कहना क्या चाहता है। इन ओवरऑल जो भी मैं कहूँगा वही आपका बच्चा आपसे कहना चाहता है, क्योंकि यार ये सब उनके ही पॉइंट ऑफ व्यूज़ है, मेरे अकेले के पॉइंट ऑफ व्यूज़ नहीं है, ये सब उनके ही पॉइंट ऑफ व्यूज़ है, ठीक है। तो यार आजकल क्या हो रहा है, पहले बच्चे सोशल प्लेटफॉर्म्स पे बिज़ी रहते थे, बच्चे बिज़ी रहते थे, बच्चे इधर उधर से रहते थे, पेरेंट्स अपने काम में बिज़ी रहते थे। बट अभी लॉकडाउन चल रहा है तो भी पेरेंट्स कहीं ना कहीं बिज़ी है, दैट इज़ फ़ोन। हम लोग भी बिज़ी रहते हैं फ़ोन में, हम लोग भी लगे रहते हैं फ़ोन में। बट आजकल क्या हो रहा है, अब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपके पेरेंट्स फ़ोन में बिज़ी हो और आप हमको कुछ बताने जा रहे हो तो यार वो या तो इग्नोर कर देते हैं या थोड़ी देर बाद सुनते हैं वो, क्योंकि बहुत इरिटेटिंग होता है कभी कभार, क्योंकि हम अपना इंपॉर्टेंट काम छोड़ के, अपनी कुछ चीज़ें छोड़ के उनको बताने जाते हैं। तो यार सेम टॉपिक पे वीडियो बूम बाम ने निकाली थी, उसको उन्होंने बड़ा फ़नी वे में दिखाया था, बट इट्स नॉट दैट फ़नी। उन्होंने नीचे कैप्शन में भी लिखा था आपके साथ भी होता है क्या ये, उसके बाद सैड फेसेस, तो इट्स नॉट दैट फ़नी। तो यार वही सीन है, पेरेंट्स को हमारी बात सुननी चाहिए, क्योंकि हम अगर दिन में 10 बातें बोलनी होती है उसमें 4 बातें बोल पाते हैं, क्योंकि बच्चों का यही सीन होता है।
है ना। बच्चों को यही सीन होता है, बच्चे शर्माते हैं, घबराते हैं, बच्चे हिचकिचाते हैं अपने पेरेंट्स को कुछ भी बोलने से। हाँ, मांगते वक्त कुछ नहीं हिचकिचाते, बट वो बच्चे बहुत ब्लेस होते हैं जिनको जो कुछ मांगते हैं और उनके पेरेंट्स उनको प्रोवाइड कर पाते हैं। कई पेरेंट्स नहीं प्रोवाइड कर पाते, दैट इज़ नॉट मीन कि वो ब्लेस नहीं होते, बट उनको रीज़न जानना चाहिए। बच्चों को भी अपनी तरफ से समझना चाहिए यार। बच्चों को हम जैसे यूथ को मैं अभी तक यही बात समझाऊँ कि हमारी एज अगर 20 है तो उनकी एज 40 है, तो 20 साल का गैप जनरेशन गैप तो है। उसमें हमारे पेरेंट्स बनने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस देखो, वो 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस देखो, तो उनके माँ बाप बनने की कोशिश मत करो। उनका एक्सपीरियंस जो भी है तुम्हारे काम ही आएगा। हाँ, मैं ये कहता हूँ कि आजकल की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से बच्चे ज़्यादा वाकिफ़ है, ज़्यादा यूज टू है, तो पेरेंट्स को हेल्प चाहिए होती है, तो उनकी हेल्प करो यार, उनकी हेल्प करो, ठीक है। बाकी यार लेट्स लुक एट द मैसेजेस, क्या मैसेज आया भाई। तो जो पहला मैसेज आया था वो मैसेज आया था कि यार टेंशन लेना छोड़ो हमारी, हम कुछ ना कुछ कर लेंगे, आप टेंशन मत लो, आप अपने पे ध्यान दो। लेकिन यार ऐसा होता नहीं, पेरेंट्स को टेंशन लेनी पड़ती है जो भी है सीन। बाकी पेरेंट्स का व्यू ऑफ पॉइंट भी डालेगा कभी। तो दूसरा मैसेज यार यही था कि बोल नहीं पाती मैं, लेकिन थैंक यू बोलना चाहती हूँ। यही सब जो 2 शब्द है ये बोले नहीं जाते अपने पेरेंट्स को, तो वही दूसरा मैसेज था। तीसरे मैसेज की तरफ चलते हैं। मैसेज एक लड़के की तरफ से था, उसने बोला है कि थैंक यू फॉर ऑल योर सपोर्ट एंड काइंडनेस, डोंट वरी, आई विल मेक योर एवरी विश कम ट्रू। तो यार बहुत सपोर्ट दिखाया उस लड़के ने अपने पेरेंट्स के थ्रू। तो यार आप पहचानो कि किसने बोला होगा ये। पक्का वो बच्चा आपके पास अपनी वीडियो भी लेकर आएगा, क्योंकि उसने मेंशन किया है आपके बारे में कुछ, तो पक्का आपको दिखाना भी चाहेगा भाई। जो अगला मैसेज आता है वो एक लड़के की तरफ से और आता है। वो कहता है कि यार ऐसा तो कुछ है ही नहीं, आप अपने पेरेंट्स को कुछ बोलना नहीं चाहते, क्योंकि जो भी होता है उनको बोल देते हैं, बट यूजुअली कहीं ना कहीं एक कॉर्नर में कोई बात होती है जो हम अपने पेरेंट्स को नहीं बता पाते। तो यार यू शुड हैव मेंशन दैट। उसके बाद जो अगला मैसेज आता है भाई वो ये आता है, एक बहुत फ़नी मैसेज, व्हाट इज़ दिस बिहेवियर ब्रो। ठीक है भाई, ये आ गई जनरेशन गैप वाली बात कि 20 साल के अंतर में, 15 साल के अंतर में भी आप अपने पेरेंट्स से कैसे बात करते हैं। इसमें कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है यार। जो भी पेरेंट्स अपने बच्चों को दोस्त की तरह ट्रीट नहीं करते, ये जो भी है, और उनकी ऐसी बातों को डिसरिस्पेक्ट में काउंट करते हैं, व्हाट इज़ दिस बिहेवियर ब्रो, अगर ब्रो लगा रहे हैं तो यार लेट इट बी। इट्स ठीक है, एक एज गैप मेंटेन होना चाहिए, बट what क्या होता है यार, दोस्त की तरह ट्रीट करने में क्या जाएगा, राइट। तो बहुत अच्छा है कि जो भी लड़का था ये अपने पेरेंट्स को अपने दोस्त की तरह ट्रीट करता है, और उसके पेरेंट्स भी अपने दोस्त की तरह ट्रीट करते हैं। तो अगले मैसेज की तरफ चलते हैं भाई। अगला मैसेज ऐसा आया है कि अपुन के साथ ऐसा कोई सीन नहीं है, बस थैंक यू बोलना चाहूँगा, और बाकी शब्द नहीं है बयां करने को। तो यार यही मैसेज बहुत बड़ा था कि शब्द नहीं है बयां करने को। बस नेक्स्ट मैसेज भाई, अगला मैसेज जो आया वो बच्चन बोला नथिंग एज सच, कोई मैसेज है वो ये है यार, थैंक यू फॉर प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम द बैड थिंग्स विच कुड हैपन टू अस। हाँ, तो कुछ बुरी चीज़ें हमारी लाइफ में हमारे साथ हो सकती थी जहाँ हमारे पेरेंट्स ने हमें बचा लिया। तो वहीं मैं आपको बता रहा हूँ, उस एक्सपीरियंस को जाया में मत लो, उसको हवा में मत लो। उस एक्सपीरियंस को, 20 साल का एक्सपीरियंस बहुत बड़ी चीज़ होता है, और ये मेरे को अपने पेरेंट्स के साथ रहने के बाद पता चला। ऑफ कोर्स अब मैं आई एम 21, जनवरी में 22 का हो जाऊँगा। तो यार ये जो 20 साल गए, इसमें पता चला कि पेरेंट्स की बातों को हवा में मत लो। तो भाई जो अगला मैसेज आता है वो एक लड़के की तरफ से आता है दैट कि वो कन्वे करना चाहता है कि हाउ ही लव्स देम, और कैसे उसकी अपब्रिंगिंग में उन्होंने उनका साथ दिया, एंड ही फील्स लाइक सुपर हीरोज़ है तो वो पेरेंट्स के रूप में है। और इसमें तो यार कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है। और एक चीज़ है वो मैं लास्ट में बताऊँगा, जो सबकी मैसेज में मेंशन थी, वो मैं आपको लास्ट में बताऊँगा। ठीक है, जो नेक्स्ट मैसेज आता है वो एक लड़की की तरफ से आता है। उस लड़की ने बोला है दैट मोर देन पेरेंट्स वी ट्राई टू बी अ दोस्त, वी हैव ट्राई टू बी अ फ्रेंड। मैंने वही बोला यार, पेरेंट्स को, बच्चों को ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथों से बजानी पड़ती है।
तो यार दोनों आपस में दोस्ती करो। पेरेंटिंग से ज़्यादा इजी फ्रेंडशिप होती है, टू बी ऑनेस्ट पेरेंट्स। तो उसमें आपको पता चलता है कि आपका बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, क्योंकि वो आपसे खुल के बात कर पाता है। तो जो अगला मैसेज आया है वो एक और लड़के की तरफ से आया है, उसमें लिखा हुआ है थैंक यू। लेकिन ये 2 शब्द बहुत बड़े हैं, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि पेरेंट्स को थैंक यू बोलना सबसे मुश्किल काम होता है। उनसे हम लड़ते सकते हैं, उनसे हम झगड़ सकते हैं, बहुत चीज़ें कर सकते हैं, मज़े मार सकते हैं, लेकिन थैंक यू बोलना बहुत बड़ा काम होता है। तो अगला मैसेज आया जो वो वही आया है क्या जो मैंने शुरू में मेंशन किया था कि जस्ट दैट कि फ़ोन में व्हाट्सएप के अलावा और भी कई चीज़ें होती है। तो होती है फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट वगैरह वगैरह, बट मैंने यूजुअली पेरेंट्स को यही करते देखा है कि व्हाट्सएप पे चैट करते रहते हैं। मैं पर्सनली अपने पेरेंट्स से ही बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ लिसन टू मी जब मैं आपसे कुछ बोल रहा हूँ, रैदर देन कहीं बिजी रहने में। इम्पॉर्टेंट बात है तो कोई नहीं, बिजनेस रिलेटेड बात है तो कोई नहीं, बट यूजुअली अगर आप नहीं है तो यार सुन लो उसको। ओके, जो नेक्स्ट मैसेज आया वो एक लड़के की तरफ से आया कि फैमिली इज़ अ ब्लेसिंग, मोर ओवर फैमिली अंडर वन रूफ इज़ लिट थिंग। बहुत मज़ेदार बात है कि तो क्या करते हैं, सबको एक दूसरे के बारे में जानने का मौका तो मिला ही होगा इस लॉकडाउन में। मेरे को भी मिला है, आप लोगों को भी मिला होगा। तो लेकिन साथ में उन्होंने ये भी मेंशन किया है कि एक दूसरे को वैल्यू करो, इससे पहले देर ना हो जाए। तो यार हमने जो केसेस सुने हैं अभी तक, बहुत सारे केस सुन चुके हैं इधर उधर के उल्टे सीधे। तो यार एक परिवार में जो लोग रहते हैं उनको एक दूसरे को एट लास्ट वैल्यू करना चाहिए। वैल्यू नहीं करोगे तो फिर बात नहीं बनेगी। मैंने वही मेरा टॉपिक था कि वैल्यू करो, चाहे पेरेंट्स बच्चों को करो, बच्चों पेरेंट्स को करो, राइट। गाइस जो अगला मैसेज आता है वो एक लड़की की तरफ से आता है और वो ये कहना चाह रही हैं कि अभी तक बहुत अच्छा रहा है कि आपने हमको प्रोटेक्टिव पैम्पर करके ग्रो अप कर दिया है, पहले भी मेंशन कर चुका हूँ। तो बट कुछ चीज़ें हैं हमारी फैमिली में जो हमें सही करनी चाहिए और नेगेटिव है, उसको मैं चाहूँगी सबसे जल्दी रिमूव करा जाए, क्योंकि वही चीज़ें फैमिली को बिगाड़ देती है। और टेंशन मत लो, हम आपके साथ हैं। आपको कोई टेंशन है तो हमें बताओ, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि कैसे उसको रिजॉल्व करना है। तो भाई अगला जो मैसेज आता है वो भी एक लड़की की तरफ से आता है और यार यहाँ पे वो बच्चे कन्वे करना चाह रहा है कि मेरा एग्ज़ाम आने वाला है बहुत ज़रूरी, जिसके लिए मैं दिन रात मेहनत कर रही हूँ। दिन रात मेहनत ज़रूर कर रही हूँ, लेकिन क्या मेरा रिज़ल्ट अगर बेकार आता है तो मेरे पेरेंट्स मुझे किस तरीके से ट्रीट करेंगे, क्या करने वाले हैं। तो वो इस चीज़ से डर रही है और आप लोगों को कन्वे करना चाह रही है कि यार जस्ट सपोर्ट हर, कि रिज़ल्ट कुछ भी आ सकता है, लेकिन आपको उस टाइम पे रिज़ल्ट बेकार आया तो उसके लिए सबसे ज़्यादा बुरी बात है, क्योंकि उसने तो मेहनत करी है, तो उस टाइम पे उसको सपोर्ट चाहिए होगा। और ये तो फिर भाई सभी बंदों का केस है कि जब भी कोई बच्चा ऊपर से नीचे गिरता है तो उस टाइम पे उसको अपने पेरेंट्स का ज़्यादा सपोर्ट चाहिए होता है। भाई जो नेक्स्ट मैसेज आता है वो लड़के की तरफ से आता है और लड़का बोल रहा है कि दैट यार जो ये अपना ये एज है, जो 20-21 साल की एज है, इस टाइम तक पेरेंट्स हमको बहुत पैम्पर करते हैं, हमारे सारे डिसीजंस ऑलमोस्ट वो लेते हैं। तो यार अब हम बड़े हो चुके हैं, अब हम ग्रोन अप हो चुके हैं और थोड़ा रिस्क हमें खुद लेने दो, हमें रिस्क में घुसने दो, लात खाने दो, घूसा खाने दो, पता करने दो कि रिस्क क्या होता है। ये अब ये टाइम नहीं रहा कि पैम्पर वैम्पर चलेगा, ठीक है। तो हमारे डिसीजन हमको खुद लेने दो, चाहे उसका हम पे अब जाके बैड इम्पैक्ट पड़े या कुछ पड़े। तो बहुत टाइम हो गया हमको प्रोटेक्ट करते हुए, अब इट्स टाइम कि हम अपने डिसीजन खुद ले पाए और लात खा पाए, सक्सेस पाए तो सक्सेस पाए, लात खा पाए तो लात खा पाए, ताकि हम सीख पाए, राइट। तो यार 3 पॉइंट, अपने बच्चों के दोस्त बनो, बच्चों को अपने डिसीजन रिस्क खुद लेने दो, और बात सुन लो यार। बात नहीं सुनोगे ना तो कुछ ना कुछ रह जाएगा। तो वैल्यू करो, बेस्ट है। तो कॉम्बिनेशन मेरा तो यही रहेगा कि सबका कंबाइन करके कि यार जो मैंने आपको 3 पॉइंट्स बोले भाई, और सबसे ज़रूरी बड़े हो चुके हैं, डिसीजन खुद लेने दो, कहाँ स्टैंड नहीं कर रहे हैं खुद पता चल जाएगा। आज नहीं तो कल पता चल जाएगा, कल नहीं तो परसों पता चल जाएगा, लेकिन पता चल जाएगा। तो डिसीजन पावर, अब डिसीजन पावर हमारे हाथ में आ जाना चाहिए हमारी। दूसरी
कई पेरेंट्स यार अपने बच्चों को डिसीजन खुद लेने देते हैं, लेकिन जहाँ लेने देना चाहिए वहाँ लेने नहीं देते, जहाँ नहीं लेने देना चाहिए वहाँ लेने देते हैं। तो उससे यार थोड़ा बच्चा जो है वो गलत राह पे भी चला जाता है। तो ट्राई करो। मैं किसी को पेरेंटिंग तो नहीं सिखा सकता, ऑफ कोर्स आई एम नॉट अ पेरेंट, आई एम अ चाइल्ड, बट जो हम सब बच्चों की यार पॉइंट ऑफ व्यूज़ है वो आप पेरेंट्स से जरूर पहुँचा सकता हूँ। और आई लव माई पेरेंट्स टू। मैं सबके घर में कुछ ना कुछ सीन होता है, मेरे घर में ये सीन है कि मैं अपने पापा को सब कुछ बता देता हूँ। पापा को ज़्यादातर कुछ चीज़ें नहीं बता पाता तो नहीं अपने पास रख लेता हूँ, या जैसे ज़रूरी चीज़ें सब बता देता हूँ क्योंकि उनको पता होना चाहिए। तो यार पेरेंट्स को सब कुछ पता होना चाहिए आपका। और ये मैं बच्चों को तो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि, लेकिन कई बच्चों यार हेजिटेट इसलिए करते हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स का नेचर ऐसा होता है। तो फिर पेरेंट्स आपको सुनना चाहिए यार, मस्ट लिसन, क्योंकि यार आपका बच्चा बोल रहा है तो आपको क्यों बोल रहा है। आपने नोटिस किया होगा भी लॉकडाउन में बच्चे ने आपको बहुत कुछ बोलना स्टार्ट किया होगा। क्यों बोलना स्टार्ट किया होगा यार? क्योंकि यार वो बोलना चाहता है, उसको समझ आ रहा है कि आपसे ही बोलना ठीक है, तो आपको बोलना चाहता है, आप सुनो। अगर आप इग्नोर मार दोगे तो फिर वो कहाँ जाएगा? दैट्स मेजर इशू। आप कोई भी बच्चों को कोई भी मेंटल स्ट्रेस है, बच्चों को कोई भी कुछ भी स्ट्रेस आ रहा है, वो आपसे डिस्कस करेगा जब आप उसका जनरेशन गैप वो कम करके दिखाओगे, उसको दोस्त की तरह रेट करके दिखाओगे। तो बस यही बोलना था। थैंक यू, और थैंक यू पेरेंट्स सब बच्चों की तरफ से। वैल्यू ईच अदर, बी लाइक अ फैमिली। थैंक यू। साइनिंग ऑफ। जय हिंद, लाजवाब।